क्वेश्चन नंबर 9 को मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सैम्पल पेपर का कहता है कि हमारे पास एक फिगर है जिसमें है एक सर्कल हमारे पास, और उसके हमने क्या ले लिया है, एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया है जिसका नाम है पॉइंट पी। अब पी से बना दिए गए हैं दो टेंजेंट जिनका नाम है पी ए और पी बी। क्या बना दिया गया, पी ए और पी बी बना दिया गया है। ठीक है, जो ठीक है, और पी ए की वैल्यू हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है और ये वाला एंगल हमें दे रखा है 60। तो देख सकते हो आप, ए बी जो कॉर्ड बन रही है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या फाइंड करनी है, कॉर्ड ए बी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ सबसे हमने लिख सकते हैं, सिंस पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स, ठीक है, जो कि ड्रॉन किए गए हैं, ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट। तो इसका मतलब क्या रहेगा, दिस इंप्लाइज पी ए इज इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो जाता है, मतलब ये दोनों साइड्स अगर इक्वल हो जाती है तो दिस इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी हो जाएगा, क्योंकि होता है एंगल्स अपोजिट टू, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा। अब देख लेते हैं इन ट्राइंगल, नाम क्या है इसका, पी ए बी। तो एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप जानते हो एंगल हम प्रॉपर्टी से उठाता है हमारे पास। एंगल पी देखिए क्वेश्चन में दे रखा है, डायग्राम में दिखाता हूँ मैं आपको, 60 डिग्री दे रखा है देखिए। तो 60 पुट कर देंगे, यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल है, तो इसलिए एंगल बी की जगह मैं एंगल ए लिख सकता हूँ। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 60 दैट इज 120। तो एंगल ए भी कितना आ गया हमारे पास, 120 डिवाइड बाई 2 दैट इज 60। तो दिस इंप्लाइज एंगल बी भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि इस ट्राइंगल में ऑल एंगल्स आर इक्वल हो गए हैं। तो दिस इंप्लाइज, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल पी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल पी ए बी इज एन इक्वलेटरल ट्राइंगल। क्या बन गया ये, इक्वलेटरल ट्राइंगल बन चुका है इस टाइम। ठीक है, अब क्योंकि आप जानते हैं इक्वलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसके आगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, तो दिस इंप्लाइज पी ए इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू ए बी। तो दिस इंप्लाइज ए बी की वैल्यू वही होगी जो पी ए और पी बी की होगी, दैट इज 6 सेंटीमीटर, और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो हमारा क्वेश्चन हो गया फाइंड, मतलब कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आप लाइन वाइज लिखते रहिए क्वेश्चन को, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ साथ में सॉल्व कर लीजिए ताकि आपको समझ आता रहे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन है, सेक्शन बी का। इसमें कहता है हमारे पास द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स दैट आर कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5। तो हमें यहाँ पे 3 मल्टीपल्स ऑफ 5 लेने हैं। लेट द फर्स्ट मल्टीपल, लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 को हम ले लेते हैं x। तो सेकेंड मल्टीपल ऑफ 5 क्या आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 5 के टेबल में है तो इससे x प्लस 5 आ जाएगा। और जो थर्ड मल्टीपल है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, कैलकुलेट करेंगे उसको, x प्लस 5 प्लस 5 दैट इज x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो इन सबका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 5 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू कहता है कितना होता है, ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है हमारे पास 725। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 5 इंटू एक्स दैट इज 10x प्लस 25 हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 100 हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 725। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को ऐड कर लीजिए, 3x स्क्वायर हो गया, बाकी जो दूसरी टर्म्स है एक्स वाली वो ऐड कर लीजिए, तो x प्लस 20x दैट इज 30x हो जाएगा, और यहाँ पे 25 और 100 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 30x इक्वल्स टू 725 माइनस 125 दैट इज 600। तो 3x स्क्वायर प्लस 30x, चाहो तो कॉमन ले सकते हो यहाँ से 3, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू 600 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 200 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन, इसको 200 को अगर शिफ्ट करते हैं तो -100 बन जाएगा, -200 बन जाएगा। ठीक है, अब ये बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाता है, देखिए हम 10 को कैसे लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं हम 20x माइनस 10x लिख सकते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं कॉमन आ जाएगा इसमें से x प्लस 20, और यहाँ पे x प्लस 20 पहले ही लिख लेते हैं, कॉमन क्या आ जाएगा बाहर, -10 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया एक x इक्वल्स -10 और दूसरा आ गया x प्लस 20। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है एक x की 10 और x की आ जाती है -20, क्योंकि नंबर क्या हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी
10 हो जाएगी, 20 वाली माइनस 20 वाली रिजेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं देयरफॉर फर्स्ट मल्टीपल जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, x था, x मतलब 10 हो जाएगा, और सेकेंड मल्टीपल क्या हो जाएगा 10 + 5 दैट इज़ 15 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास थर्ड मल्टीपल जो कि बात की गई थी क्या हो जाएगा हमारे पास 15 + 5 दैट इज़ 20। ठीक है, तो हमारे रिक्वायर्ड आंसर ये है 10, 15 और 20 ऐसे 5 के मल्टीपल्स हैं जिनको अगर हम स्क्वायर करें और सम कर दें तो आंसर हमारे पास क्या आता है 725। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास कंप्लीट हो गया है पूरा का पूरा। ठीक है, आप देख सकते हैं इस टाइम मैं फुल क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि सेक्शन सी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन सी का जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे हमारे पास दोनों क्वेश्चन है और दोनों कंस्ट्रक्शंस के क्वेश्चन हैं। तो मैं आपको ये जस्ट आपको आइडिया दे दूंगा कि आपको बनाना कैसे है। तो यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्ट 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सर्कल ले लेना 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, जिसका रेडियस है। इसी सेंटर के साथ आपने क्या करना है, एक और सर्कल बना देना है जो कि 7 सेंटीमीटर का रहेगा। अब आपके दोनों रेडियस हो जाएंगे, एक हो जाएगा ओ ए, दूसरा हो जाएगा ओ बी। ओ बी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर क्योंकि आपने 7 सेंटीमीटर लिया था सर्कल, और ओ ए जो छोटा सर्कल है वो ये है। अब क्या करना है आपने, ये जो बी से है इससे आपने टेंजेंट बनाना है, क्या, ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द स्मॉलर सर्कल फ्रॉम पॉइंट पी विच इज लाइज ऑन द बी सर्कल। तो ये तुमने आपने क्या कर लेना है, ये पॉइंट पी ले लेना है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा गया है कि जो पॉइंट पी है वो हमने कहाँ पे लेना है, सर्कल के ऊपर लेना है। अब यहाँ से क्या करना है आपने, इस पर टेंजेंट बनाने हैं। तो करना क्या आपने, ओपी को बाइसेक्ट कर लेना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए यहाँ कंपास खोलेंगे, एक कट यहाँ एक कट यहाँ, तो आपने क्या कर देना है यहाँ से एक क्या कर देना आपको, उसको बाइसेक्ट कर देना। जैसे आप बाइसेक्ट कर देंगे क्योंकि 7 सेंटीमीटर है तो आपकी देखिए ये यहाँ कहीं आएगी, ए के थोड़े से बाहर आएगी। ठीक है, फिर आपने इसको लेना एज ए सेंटर, ये लाइन थोड़ी सी बाहर आएगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको कुछ नाम दे देंगे हम, जो भी डाल देंगे, ए बी दे देते हैं। इसको लेना अपने सेंटर की तरफ, इसको रेडियस लेंगे, एक सर्कल बना देंगे यहाँ पे ऐसे करके कंपास के थ्रू, और जहाँ पे ये दोनों कट करेंगी इसको, ये हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स हो जाएंगे, इसको हमने जोड़ देना है इसके साथ। तो ये लास्ट में जो हमारे जो पॉइंट्स बनेंगे, जैसे कि अगर मैं इनको नाम दे दूँ, यहाँ पे दे देता हूँ मैं पी क्यू और पी आर। तो पी क्यू एंड पी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अभी इसका और वाले पार्ट की तरफ। और वाले पार्ट में देखिए क्या बोला है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये भी बुक का क्वेश्चन ही समझिए आप। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक सेंटर लेना है और उसके आपने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना जो कि 6 सेंटीमीटर रेडियस का है। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करके आपने यहाँ 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है आपने, बीच में आपने 120 डिग्री एंगल बना देना है। क्यों 120 बनाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको यहाँ पे क्या करना है, टोटल कितना बनाना है, आपने 120 डिग्री एंगल बना देना है यहाँ से यूजिंग कंपस। जैसे आप कंपस से बना देते हैं, आपको यहाँ से भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, जो कि इस तरह से बनेगा, और यहाँ से भी 90 का बनाना है। जहाँ पे भी दोनों 90 के बना के अटैच होंगे वहाँ पे आपका बन जाएगा 60 डिग्री, और ये आपका आंसर आ जाएगा पी पॉइंट। इसको आपने ए पॉइंट नाम दे देना, इसको बी दे देना। तो पी ए और जो पी बी है वो रिक्वायर्ड हमारे टेंजेंट्स हैं जो कि इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे। अब मैं बताता हूँ ये 120 क्यों बनाएगा आपने, क्योंकि ये देखिए ये क्या बन चुका है, क्वाड्रिलेटर बन चुका है, और क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल्स का सम कितना होता है हमारे पास 360 डिग्री होता है। तो दो एंगल्स हमें 90 और 90 दे रखे थे ऑलरेडी, तो 90 90 180 हो गया 180, और ये हमें बता रखा था 60। ठीक है, तो हम सबको प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 240 डिग्री, और टोटल एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटर के 360। तो 360 में से हमने ये माइनस कर दिया 240, तो हमें पता लग गया कि ये वाला जो एंगल है ये 120 बनाना था। अब बनाने का काम हमने कैसे किया, पहले एक भी रेडियस ले लिया हमने कैसे भी करके, फिर यहाँ से सेंटर में आपने 120 डिग्री का एंगल बनाया, और जहाँ पे भी वो कट करके आया आपने यहाँ पे बी नाम दे दिया। अब बी से और ए से आपने 90 डिग्री के एंगल्स बनाए, जो जहाँ पे दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट पी हो जाएगा, और ये पॉइंट पी है ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, जहाँ से हमने दो टेंजेंट बनाएंगे पी ए और पी बी। आप मेजर करके देख लीजिएगा, ये 60 डिग्री बन। क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस थे तो मैंने ये बनाए नहीं, आपको पेंसिल से बना के नहीं देखे। आई होप मेरे को लगता है आपको समझ आ गए होंगे और कैसे ड्रॉ करना है आपको ये सब पता होगा पहले से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अगेन क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास स्टैटिस्टिक का है। अब स्टैटिस्टिक में इसमें क्वेश्चन क्या रखा है, हमें दे रखे 300 पैसेंजर्स, टेबल में देख सकते हैं आप, एजेस दे रखी है और आपको मीन एज फाइंड आउट करनी है इसमें पैसेंजर की। अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो हमारे इंटरवल्स है वो ध्यान से नहीं दे रखे, लेस देन 10 लिखा हुआ है, लेस देन 20 लिखा हुआ है, तो हमने पहले इसको कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करना है। कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करने के लिए मैं देखिए क्लास इंटरवल को लिख लेता हूँ। इसको लेस देन 10 को मतलब 10 to 20, लेस देन 20 का मतलब 10 to 20 लिख लेता हूँ, और लेस देन 30 मतलब 20 to 30, इस तरह से करके मैं बना लेता हूँ। ठीक है, तो लास्ट में लिखा हुआ लेस देन 80, तो लेस देन 80 को मैं कैसे लिखूंगा, लेस देन 80 को लिखूंगा मैं 70 to 80। ठीक है, तो ये हमारी क्लास इंटरवल होगी। नेक्स्ट जो हमें चीज़ रखी नंबर ऑफ पैसेंजर्स, क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ पैसेंजर्स 300 बता रखे हैं, और यहाँ पे हमें देखिए नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो है वो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर आप इन सबको प्लस कर लीजिए, ये जो मैंने साइड में लिखी हुई है जो
ठीक है, इन सबको प्लस कर लीजिए, ये 300 से भी ज़्यादा हो जाएंगे। और जबकि टोटल पैसेंजर्स कितने दे रखे हैं आपको, 300 दे रखे हैं। दैट मीन्स ये क्वेश्चन में ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आपको गिवन है तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, इनको माइनस कर दीजिए। तो पहली तो सेम आ जाएगी, दूसरी में आ जाएगी आपके पास कितनी आ जाएगी, माइनस करेंगे 30 आ जाएगी। नेक्स्ट आपको माइनस करेंगे इन दोनों को, 38 मिल जाएगी। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगी नेक्स्ट 52। इन दोनों को माइनस करेंगे तो मिल जाएगा आपको 50। इन दोनों को माइनस कर देंगे मिल जाएगा आपको 61। इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे 42, और 300 को 287 से माइनस करेंगे आपको 30 मिल जाएगी। आप सबको सम करके देख सकते हो, तो समीशन एफ आई आपका जो है वो 300 आएगा। तो मीन्स ये आपकी फ्रीक्वेंसी थी। अब आपको पता है फ्रीक्वेंसी के बाद आपको एक्स आई की भी जरूरत पड़ती है। तो एक्स आई क्या रहती है, एक्स आई होती है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो आपको पता चलेगी 5। नेक्स्ट देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे 15। तो आपको आइडिया लग गया कि यहाँ 10 प्लस करना है, तो अगले में 10 प्लस करके आ जाएगी, 10 प्लस करते जाइए आपको मिलती जाएगी। ठीक है, तो ये 65, नेक्स्ट क्या आ जाएगी 75 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है हम लोग करेंगे शॉर्टकट मेथड के थ्रू। शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं, एज्यूम मीन करते हैं मीन्स, तो लेट एज्यूम मीन किससे डिनोट करते हैं, एज्यूम मीन को ए से। तो एज्यूम मीन मैं क्या ले लेता हूँ, बीच की टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि यहाँ पे 8 है हमारे पास, तो बीच की 2 टर्म्स है हमारे पास। मैं ले लेता हूँ कौन सी वाली टर्म, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसकी ले लेता हूँ एज्यूम मीन, इसकी क्लास मार्क हम ले लेते हैं, मतलब 35 को हम ले लेते हैं एज्यूम मीन की तरफ। तो नेक्स्ट कॉलम जो बनती है आपके पास वो कौन सी बनती है आपके पास, बनती है डी आई की। और डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो 38 5 माइनस 35 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -30। नेक्स्ट आ जाएगा -20, माइनस करते जाइए -10। नेक्स्ट 35 में से 35 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। 45 में से करेंगे 10, देन 20, देन 30 और देन 40। आप करते जाइएगा, आपको मिलती जाएंगी। नेक्स्ट आता है यू आई। यू आई क्या रहता है आपका, डी आई को एच से डिवाइड कर देना। इस क्वेश्चन में एच क्या है, एच है आपके पास, देखिए कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो एच हाइट आपकी कितनी है 10, तो 10 से डिवाइड करते जाइए सब डी आई को। तो -3 -2 -1 0 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी और 4 आ जाएगी। और लास्ट स्टेप हमारे पास लास्ट कॉलम क्या रहती है, एफ आई यू आई। मल्टीप्लाई कर लीजिए एफ आई यू आई को, ये रहा एफ आपके पास, ये रहा यू, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसको। 14 3 कितना आ जाएगा 42, साइन माइनस का आ जाएगा 32 कितना आ जाएगा आपका 60, तो -60 आ जाएगा। नेक्स्ट 38 इंटू 1 हो जाएगा -38। नेक्स्ट 52 0 हो जाएगा, 51 50 हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आ जाएगा 61 इंटू 2 दैट इज़ 122, देन 42 इंटू 3 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 126, और लास्ट है 13 इंटू 4 52 आ जाएगा। तो आप सबको प्लस करेंगे तो सबमिशन एफ आई यू आई आपके पास आ जाएगा। पहले नेगेटिव वाले टर्म्स को प्लस करेंगे आप, तो देखिए कहाँ हो जाएगा, 8 2 10 6 3 9 9 4 13, और एक वो कैरी वाला था, तो आपके पास बन जाएगा -140, और प्लस वाली को ऐड कर देंगे तो आपको 2 6 8 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 2 7 2 9 9 5 14, और एक हो जाएगा आपके पास 15। ठीक है, एक कैरी, तो आपके पास 350 आ जाएगा। दोनों को आप माइनस कर देंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पे माइनस करके आ जाएगा आपके पास आ जाएगी ये प्लस में 210। ठीक है, अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टकट मेथड में हो जाता है हमारे पास एज्यूम मीन प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। तो एज्यूम मीन क्या था हमारा, क्या लेट किया था, एज्यूम मीन 35 प्लस एफ आई यू आई आपने निकाला, देखिए कितना आया था 210 आया था। इसको डिवाइड कर देना आपका टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 300 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, इंटू आ जाएगा हाइट हमारी 10 थी, 0 0 0 0 कैंसिल, 3 7 21, तो 35 + 7 आंसर आ गया, दैट इज़ 42। तो इस क्वेश्चन में मीन जो आ जाएगी आपको आ जाएगी 42 पैसेंजर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, आपको पूरा दिखा देता हूँ मैं किस तरह से मैंने सॉल्व किया। ठीक है, आप देख सकते हो और साथ में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगेन आप सॉल्व करके देखिएगा, आपका आंसर ज़रूर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे दे रखी है, देखो ये हमारे पास एक लाइट हाउस है। ठीक है, जिसकी हाइट क्लियरली मेंशन की गई है, कितनी है 40 मीटर्स है। तो हम एक लाइट हाउस बना लेते हैं। ठीक है, 13 क्वेश्चन में एक लाइट हाउस है। ठीक है, जिसके 2 साइड शिप आ रही है। ठीक है, एक शिप यहाँ पे है, ठीक है, मतलब एक बोट है, सॉरी, तो एक बोट लगा लेता हूँ यहाँ पे, बोट बना ली मैंने। ठीक है, बोट बना लेते हैं इसकी। ठीक है, तो ये मैंने बोट बना दी है यहाँ पे, और बोट कितनी दूर है यहाँ से देख लेते हैं। बोट जो है वो यहाँ पे है, और शिप इस साइड आ रही है, मतलब राइट साइड आ रही है हमारी। तो शिप बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो शिप थोड़ी सी अलग बना देता हूँ दिखाने के लिए। शिप आपको पता ही बड़ी शिप बड़ी होती है। ठीक है, तो ये शिप आ गई है। ठीक है, तो शिप और बोट। ठीक है, अब इसको नाम दे देते हैं ए बी एंड सी एंड डी। ठीक है, अब दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं, आपको उसकी जगह डिप्रेशन दे रखे हैं। तो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। क्लियर,
ठीक है। तो आप जानते हो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा दोनों क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो अगर डिप्रेशन 30 है तो एलिवेशन भी कितना होगा, 30 डिग्री। ये 60 है तो ये भी क्या होगी, 60 डिग्री, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। ठीक है। और ए बी की आपको इस क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है। ए बी की कितनी है आपके पास, हाइट ऑफ टावर कितनी है, सॉरी हाइट ऑफ लाइट हाउस कितनी है, 40 मीटर। तो ये 40 मीटर मैंने बना दी। ठीक है, ये है 40 मीटर। आपको क्या बताना है, सबसे पहला पार्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द टू बोट शिप में से ज़्यादा नज़दीक कौन है। देखिए मैं इसका आंसर तो आपको ऐसे ही देख के बता दूंगा। मैंने आपको बताया जिसका एंगल बड़ा होगा वो ज़्यादा नज़दीक होगी, क्योंकि आपको इसका टॉप देखने के लिए ज़्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी। अगर आप यहाँ खड़े रहते हैं तो जाहिर सी बात है सामने दिख रहा है, शिप ज़्यादा नज़दीक होगी। अब नज़दीक होगी तो कितना नज़दीक होगी वो हमें फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करके क्या करना है, बताना है उसको। ठीक है, तो हम देख लिए, अगले लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले और सोना चांदी और तोले। क्योंकि हमें पी पता है और हमें बेस की रिक्वायरमेंट है तो हम लेंगे टैन का। तो ले लेते हैं सर इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। तो हमारे पास आ जाएगा टैन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, ए बी की वैल्यू देखिए कितनी है 40, बी सी नहीं पता, टैन 30 होता है 1/√3। तो बी सी देखिए आपके पास आ जाएगा 40/40 इंटू √3 मीटर। तो ये आपके लिए शिप का आ गया, सॉरी बोट के लिए आ गया। किसके लिए आ गया, फॉर बोट, फॉर बोट। अब इसी तरह से हम निकालते हैं फॉर शिप। तो शिप के लिए देखिए ट्राइंगल चेंज हो गया है, इन राइट ट्राइंगल, इसके लिए बन जाएगा ए बी डी। ठीक है, इसमें भी अगेन कौन सा लगेगा, टैन का फॉर्मूला लगेगा, टैन 60 आ जाएगा हमारे पास ए बी अपॉन बी डी। और टैन 60 आप जानते हैं √3 होता है। ठीक है, ए बी आपके पास 40 है, बी डी की वैल्यू नहीं पता आपको, तो बी डी देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी डी की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज बी डी इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 40/√3 मीटर। तो देखिए क्लियरली दिख रहा है, एक की वैल्यू ये है, बोट का डिस्टेंस इतना है। देखिए 40√3 एक में मल्टीप्लाई हो रहा है, एक में डिवाइड हो रहा है। तो छोटी टर्म कौन सी है, डिवाइड वाली। ठीक है, क्योंकि दोनों का न्यूमरेटर सेम है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज कौन नियरर है, शिप इज नियरर टू लाइट हाउस एंड डिस्टेंस कितनी दूर है, डिस्टेंस इज बी डी इक्वल्स टू 40/√3 मीटर। इसको आप चाहो तो रैशनलाइजिंग कर सकते हो, रैशनलाइजिंग करके दिखा दूँ तो मैं, पता ही है आपको रैशनलाइजिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40√3 डिवाइडेड बाय 3 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। ठीक है, तो आई होप फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर होगा। ये फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पे। अब आती है सेकेंड पार्ट की बारी। ठीक है, सेकेंड पार्ट में पूछा हुआ है आपको, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट। ये जो बोट है इसको कितना टाइम लगेगा यहाँ पे तक पहुँचने के लिए, लाइट हाउस तक पहुँचने के लिए, अगर इसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ सेकंड, ताकि आपको दूर ना जाना पड़े। तो सेकंड में यहीं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अब स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट कितनी है, देखिए स्पीड ऑफ बोट कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको बोट को आपने इसको स्पीड को कन्वर्ट कर देना किसमें, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमारी जो डिस्टेंस है वो सब मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया, अपॉन था, अपॉन आवर है, आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 3600 लिखेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 20 इंटू 5/18। इसको हम इतना ही रन देते हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस, बोट को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, बोट को डिस्टेंस बी सी ट्रैवल करना है, और बी सी की वैल्यू मैंने निकाली थी 40√3। ठीक है, तो डिस्टेंस आपको देखा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस आपके पास है 40√3 डिवाइडेड बाय स्पीड हो जाएगा 20 इंटू 5 इंटू 18। तो आप जानते हो ये हो जाएगा आपके पास 18 चल जाएगा ऊपर, और ये 20 और 5 नीचे आ जाएगा। आप इसको पूरा सॉल्व कर दोगे तो ये बन जाएगा 72/10√3। क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या कर देते हैं हम, देखिए इसको काटते हैं 4 के डबल से, 4 10 ज़ा 4 5 ज़ा। ठीक है, आप चाहे तो और काट सकते हो। ठीक है, तो डिवाइड करके आ जाएगा आपका 7.2√3 मीटर, सॉरी मीटर नहीं है, टाइम है, तो ये आ जाएगा आपके पास सेकंड। तो इतना टाइम लगेगा बोट को पहुंचने के लिए, कहाँ तक, लाइट हाउस तक। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन की तरफ इस सैम्पल पेपर के, जो कि है हमारा एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14, जैसे कि आपने कहा कैसा क्वेश्चन है हमारे पास, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो ध्यान से पढ़ते हैं हम। यहाँ 4 डॉल्स दे रखी है, आप देख सकते हैं सैम्पल पेपर में इस टाइम पे। ठीक है, तो अब 4 डॉल्स दे रखी है, मैं डॉल की सबकी इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। ठीक है, द रेशियो ऑफ डायमीटर्स ऑफ रेड स्फेरिकल एप्पल। अब रेड स्फेरिकल एप्पल जो डॉल 1 में एप्पल शो कर रखा है, और जो डॉल 2 में जो ऑरेंज शो कर रखा है, ठीक है, उनकी रेशो। तो हम D1 और D2 लिख लेते हैं, क्योंकि डॉल 1 का डायमीटर और डॉल 2 का डायमीटर। रेशो कितनी है इसकी, रेशो है इसकी 2/3। ठीक है, आई बात समझ में। अब याद रखिएगा ये डॉल 1 और डॉल 2 में है। ठीक है, डॉल 1 में क्या है एप्पल, डॉल 2 में क्या है
ऑरेंज, तो एप्पल लिख देता हूँ D1 में, ठीक है। डॉल 2 में क्या है, ऑरेंज, ठीक है। और डॉल 3 डॉल 4 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बोलते हैं द स्पेरिकल हेड टचेस द सिलेंड्रिकल बॉडी। जो डॉल 3 है वो मेड अप ऑफ ब्लू कलर है, ब्लू कलर की है, ठीक है। डॉल 3 किसकी है, डॉल 3 हमारे पास सिलेंड्रिकल है, ठीक है, मेल डॉल है, और उसमें स्पेरिकल हेड लगा है, तो ब्लू कलर की है सबसे पहले ये, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास, एक हेड के ऊपर क्या रखी हुई है, स्फेरिकल हेड है, उसके ऊपर क्या नीचे क्या है, उसके सिलेंड्रिकल बॉडी है, ठीक है। अब कहा क्या आ गया इसमें, द रेडियस ऑफ बोथ द स्फेरिकल हेड, मतलब इसका रेडियस जो है, मतलब R3 जो है हमारे पास, रेडियस ऑफ थर्ड डॉल का जो भी है वो कितना हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, चाहे वो इसका स्फेरिकल पार्ट का हो चाहे सिलेंड्रिकल पार्ट का हो, ठीक है। लेकिन जो हाइट है किसकी, सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर, तो यहाँ से क्लियर हो गया हमें क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर है। अब बेस्ड ऑन द अब क्वेश्चन हम पहला पार्ट पढ़ लेते हैं। तो पहला पार्ट में क्या कहता है, हम व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द रेड स्फेरिकल एप्पल। ये जो एप्पल है और यहाँ पे जो ऑरेंज है, इन दोनों के बीच में हमने क्या लेना है, एप्पल और ऑरेंज के बीच में क्या लेनी है, रेशियो लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या आएगा, देखो ध्यान से, R1 निकाल देते हैं। तो R1 कितना आ जाएगा हमारे पास, R1 हो जाएगा डायमीटर, तो डायमीटर देखो 2 दे रखा है हमें, 2x ले लेते हैं इसको, तो हो जाएगा 2x डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये R1 का रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो R2 का रेडियस क्या हो जाएगा, हम क्या ले लेते हैं, हम जो डायमीटर है, डायमीटर 3 है, तो 3x हो जाएगा वहाँ पे, डिवाइड बाई 2 ले लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में क्या करनी है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करनी है, क्या करनी है, सरफेस एरिया फाइंड करनी है। तो सरफेस एरिया ऑफ एप्पल टू द सरफेस एरिया ऑफ ऑरेंज, ठीक है, ये हमें क्या करनी है, डिवाइड करनी है, ठीक है। तो आपको पता है ये दोनों कैसे हैं, स्फेरिकल है, स्फेरिकल का फॉर्मूला कहता है 4/3 पाई क्या हो जाएगा, R1 का क्यूब, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4, सॉरी ये हमारे पास गलत फॉर्मूला लगा दी मैंने, क्योंकि हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², तो 4πr1 का स्क्वायर, और याद आएगा 4πr2 का स्क्वायर। तो ये 4π तो कैंसिल हो गया, R1 की वैल्यू क्या है 2x, यहाँ से देखिए आप देख सकते हैं 2x/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4x² और नीचे आ जाएगा 9x²/4। तो देखिए नीचे का 4 कैंसिल, x² कैंसिल, और हमारे पास आंसर आ गया 4:9, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। हमें डॉल 1 और डॉल 2 का जो ऑरेंज और एप्पल और ऑरेंज था उनके बीच में रेशो निकालनी थी, उनकी सरफेस एरिया की, तो आंसर कितनी आ गई हमारे 4:9, ठीक है। अब करना है हमें सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले इसको रीड करना पड़ेगा, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। सेकेंड पार्ट करने के लिए हमें क्या करना है, ये मैं सेकेंड पेज ले लेता हूँ, दूसरा वाला नया, ठीक है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या कहता है 14 क्वेश्चन का, कि हमने डॉल 3 जो है, डॉल 3 जो थी उसमें एक सिलेंड्रिकल पार्ट था, एक स्फेरिकल पार्ट था, ठीक है। सिलेंड्रिकल पार्ट स्फेरिकल पार्ट दोनों का रेडियस सेम था, मतलब R3 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 3 सेंटीमीटर थी। और जो हाइट है, हाइट इसकी मतलब H3 मतलब सिलेंड्रिकल पार्ट की थी, वो कितनी थी हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ये हमने पहले ड्रॉ कर रखा था। अब डॉल 4 जो है उसमें एक ड्रम का इंक्लूडेड है, ठीक है, क्या है, ड्रम, जो कि कौन से कलर का है हमारे पास, जो कि हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। अब ये जो सिलेंड्रिकल हमारे पास जो है, इसकी रेडियस इसकी भी हमने 3 सेंटीमीटर रखी है, बट इसकी हमने हाइट फाइंड करनी है, क्या करनी है, हाइट फाइंड करें। इसी को पिघला के हमने ये बनाया, तो अब पिघलाने से क्या होता है, वॉल्यूम सेम हो जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ डॉल 3 इक्वल्स टू क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ डॉल 4 सिलेंडर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब डॉल 3 में देखो दो चीज़ें थी, तो दोनों का पहले वॉल्यूम लिख देते हैं, तो क्या रहेगा, स्फीयर प्लस सिलेंडर, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिलेंडर ऑफ डॉल 4, ठीक है, इनका वॉल्यूम, ठीक है। अब इसका क्या रहेगा, 4/3 पाई R3 का क्यूब प्लस पाई R3 का स्क्वायर इंटू H3, ये होता है फॉर्मूला। और यहाँ पे क्या देगा, पाई R4 का स्क्वायर इंटू H4, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। पहले हम कॉमन निकाल देते हैं, देखो कॉमन क्या है, पाई पाई कॉमन है दोनों में, ठीक है, R3 स्क्वायर भी कॉमन है, तो पीछे रह जाएगा हमारे पास 4/3, ठीक है, इंटू R3 प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, सब बाहर निकाल दिया, पीछे रहेगा H3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, पाई R4 का स्क्वायर इंटू H4। चलो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले ये तो पाई पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो। R3 कितना था, 3 का स्क्वायर, 4/3 इंटू 3 प्लस कितना हो गया, H3 कितना है 8, देखिए क्वेश्चन में 8 है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए ये भी 3 स्क्वायर था, H4 ये 3 स्क्वायर पहले कैंसिल, ये 3 कैंसिल, तो 8 और 4 कितना हो गया 12। तो हाइट ऑफ ड्रम तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज H4 इजिकल्स टू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो मैंने सिलेंडर
cylindrical drum of doll 4 is of height, कितनी हाइट का हो जाएगा, इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये वाला भी कंप्लीट। तो आई होप इसी के साथ हमारा पूरा सैम्पल पेपर कंप्लीट हो गया। आई होप सारे क्वेश्चंस आपने अपने साथ नोट कर लिए होंगे ताकि आप इसे अच्छे से दोबारा से प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि ये एक सैम्पल पेपर क्वेश्चन है और आपको जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है वो इसी टाइप का आने वाला है। और आपने देखा केस स्टडी जो है आपको वो इसमें से आने वाला है, आपको जो है सरफेस एरिया वॉल्यूम्स उसी में से आने वाला है। तो आप इसको वीडियो को बार बार देखें, आप इसके नोट्स बना लीजिएगा जिस तरह मैंने सॉल्व किए, एक कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा और इसे बार बार अपने लेवल पे इसकी प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको टर्म 2 में कोई परेशानी ना आए। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो कर दीजिए अपनी तरफ से लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू फ्रेंड्स।